रहे कि दोबारा ऐसे मत बोलना आर्य। भाई खो चुकी हूँ, पति नहीं खो सकती। क्षत्रिय हूँ, अपने अधिकार लेना जानती हूँ। आपको लौटना होगा, क्योंकि इस बार केवल मैं नहीं, आपकी होने वाली संतान भी आपकी प्रतीक्षा करेगी। सत्य उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं उत्तरा, तुम और हमारी संतान सदा मुझ पर गर्वित रहेंगे। जानती हूँ आपकी संतान बहुत भाग्यशाली है, उसे अपने पिता की शौर्य गाथा सुनने को मिलेगी। गाथाएं विजय के साथ होती है उत्तरा, और विजय अभी शेष है। युद्ध शेष रहे या न रहे, उस अभिमन्यु के प्राण शेष नहीं रहने चाहिए आचार्य। आप सेनापति तीरगत के वीर रेशु शर्मा, मध्य नरेश शैल्य, अश्वत्थामा अंगराज, इतने वीरों के होते हुए भी क्या एक बालक को बंदी बनाया नहीं जा सकता? तुम्हारे प्रतिशोध के लिए केवल कुशल योद्धाओं की नहीं, बल्कि एक उत्तम योजना की आवश्यकता है मेरे होने वाले सम्राट। हमारी सफलता एक उत्तम योजना में छिपी है। ऐसा क्या है जो आप चाहकर भी मुझसे नहीं कह पा रहे हैं सखा? ये रात का अंधकार भी आपके मुख पर आए हुए भाव मुझसे नहीं छुपा सकता। रात्रि के बाद दिन आता है सखी, उसी प्रकार जीवन के पश्चात मृत्यु आती है, सुख के बाद दुख आता है, और यही सृष्टि का नियम है। हमें अपने जीवन में सबके लिए तत्पर रहना चाहिए सखी। अर्थात जो मेरा भय है, क्या वो सच होने वाला है माधव? क्या कल पांडवों के साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है? आप तो सब जानते हैं ना सखा। बताइए मुझे, बताइए मुझे। कभी कभी भविष्य का ज्ञान होना भी दुख का कारण बन सकता है सखी। यदि समय के अनुसार मनुष्य को सत्य का ज्ञान हो तो वो स्वयं को संभाल सकता है। और आज तुम्हारी प्रसन्नता का दिन है सखी। आज तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे अपमान का प्रतिकार किया है। जाओ सखी, जाकर सो जाओ, क्योंकि जीवन की हर रात्रि सदैव सोने के लिए नहीं होती। तब तक सो
सो नहीं पाऊंगा जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण ना हो जाए आचार्य। प्रतिशोध की आग में कोई और भी जल रहा है। युवराज दुर्योधन, माता श्री सिंधु नरेश जयद्रथ। भूल को क्षमा किया जा सकता है, अपराध को नहीं। इस सम्मान के पश्चात जीत बचा तो ऐसा भयंकर प्रतिशोध होगा कि तुम पांचों की आत्मा कांप उठेगी। प्रतिशोध लूंगा। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा प्रतिशोध भी पूर्ण होगा और मैं सम्मान सहित तुम्हारी बहन दुशला को अपना मुख दिखा सकूंगा। इतने समय आप कहाँ थे सिंधु नरेश? अपने अपमान के प्रतिशोध का प्रबंध कर रहा था। पुत्र जयद्रथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो? महादेव, मुझे अपने प्रतिशोध का अवसर चाहिए। शपथ ली है मैंने, जब तक पांडवों के अपमान का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक मुकुट धारण नहीं करूंगा। और वो दिन कल आएगा, कल आएगा वो दिन जब मैं पांडवों को ऐसी पीड़ा दूंगा कि वो जीवन भर नहीं भुला सकेंगे। महादेव का आशीर्वाद है मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ युवराज। तुम्हारी योजना और मेरा प्रतिशोध दोनों कल सफल होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वोत्तम बनो पुत्र। संसार के सभी योद्धाओं में तुम्हें सबसे अधिक कीर्ति प्राप्त हो। आशीर्वाद दीजिए मामा श्री कि मैं विजय श्री प्राप्त कर लूं। विजय तो कायरों को भी प्राप्त होती है पुत्र, परंतु कीर्ति और यश केवल शूरवीरों का मुकुट बनती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम युद्ध क्षेत्र में वो कीर्ति प्राप्त करो जो तुम्हें अमर बना दे।
कीजिए मामाश्री कि मैं विजयश्री प्राप्त कर लौटूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम युद्ध क्षेत्र में वो कीर्ति प्राप्त करो जो तुम्हें अमर बना दे। क्या हुआ अंगराज? सूर्यदेव से आप ये प्रार्थना तो नहीं कर रहे हैं कि वो उदित ही ना हो? अर्जुन को दिया वचन आपको पूर्ण करना होगा अंगराज। सूर्यास्त का बहाना बनाकर कहीं आज भी शत्रु को जीवित छोड़ देने का मन तो नहीं बना लिया आपने? कभी कभी मौन रहने से प्राण बच जाते हैं। अब एक और शब्द अपने मुख से निकाला तो युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही शत्रु से पहले मैं अपने पक्ष के किसी योद्धा का वध कर दूंगा। अंगराज, अंगराज आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि आपके पुत्र वृषसेन की मृत्यु तो स्मरण है ना आपको? वृषसेन के हत्यारे अर्जुन का पुत्र ही आज आपका लक्ष्य होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाह रहा था। कर्ण को स्मरण है मामाश्री। और मुझे भी। आज हम वृषसेन की मृत्यु और मेरे अपमान का प्रतिकार दोनों लेंगे। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इस प्रतिकार से पूर्व उस कौटे अर्जुन को मार्ग से हटाने का क्या प्रबंध करना चाहिए? उसका प्रबंध मैं कर चुका हूं मेरे होने वाले सम्राट। महाराज, त्रिगत नरेश सुशर्मा अवसर का लाभ उठाने के लिए एक विशाल सेना के साथ विराट पर आक्रमण करने जा रहे हैं। विराट नगर को सहायता की आवश्यकता है। शीघ्र कुछ कीजिए। मुझे शीघ्र ही विराट प्रस्थान करना होगा। किंतु महाराज, इतने कम समय में आपका विराट पहुंचना असंभव है। केवल वासुदेव में ही वो क्षमता है जो वायु गति से रथ चलाकर अर्जुन के साथ वहां पहुंचे। हमें आपकी सेना की आवश्यकता है और अर्जुन अकेला ही उन सब के लिए पर्याप्त है। किंतु अर्जुन की अधिक आवश्यकता यहाँ रणभूमि में है। परंतु महाराज, आप वहां बहुत से परिवार, स्त्री और बालक संकट में। एक समय था जब विराट राज ने हमें अज्ञातवास में शरण दी थी।
आज वो समय आ गया है कि हम उसका ऋण चुका सकें। और फिर अभिमन्यु भी तो यहाँ है। मुझे इस पे पूर्ण विश्वास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पिताश्री कि युद्ध भूमि में आपकी कमी शत्रु को अनुभव नहीं होगी। जब आप सुशर्मा का नाश करेंगे तो आपके पुत्र की शौर्य की कीर्ति आपका स्वागत करेगी। चलिए माता, विराट की ओर प्रस्थान करें। जैसी रथी की इच्छा और जैसी महारथी की आकांक्षा। आओ पार्थ। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन रणभूमि छोड़कर विराट के लिए प्रस्थान कर चुका है। आचार्य द्रोण, समय आ चुका है। हमारी सेना को अपनी योजना अनुसार सज्ज कीजिए। जिस प्रकार चक्की का पत्थर एक ही चक्कर में अन्न के दानों को पीस देता है, उसी प्रकार हमारी यह सेना शत्रु सेना को एक ही चक्कर में पीस देगी युवराज। और अपनी सेना के नाश को रोकने के लिए आएगा वो महावीर अभिमन्यु। और वहां हम उसके प्राण फाड़ लेंगे, जिसने मुझे अपने बाणों के चक्र में फंसाया था। आज वो फंसकर मरेगा हमारे चक्रव्यूह में। युद्ध का 13वां दिन। युधिष्ठिर, मैं कौरव सेनापति द्रोण चेतावनी देता हूं तुम्हें कि यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इस व्यूह के भीतर आओ, और यदि तुम इस व्यूह को तोड़ने में सक्षम रहे तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे, और यदि नहीं तो तुम अपनी हार स्वीकार कर लेना। सुना तुमने? आचार्य द्रोण, हम अवश्य ही इस चक्रव्यूह को ध्वंस कर देंगे। यह संभव है। चक्रव्यूह युद्ध का सबसे कठिन और सबसे विनाशकारी व्यूह है। इसका हल केवल अर्जुन के पास है। यह आचार्य द्रोण की योजना थी, इसीलिए अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर किया गया। कोई तो मार्ग होगा। मार्ग है।
मैंने भी उसी आचार्य भारद्वाज से चक्रव्यूह भेदन सीखा है, जिस आचार्य भारद्वाज से उस द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना सीखी। इस चक्रव्यूह का भेदन मैं करूंगा। क्या है आचार्य? पांचाल नरेश द्रुपद तो इस व्यूह को तिनके की तरह तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भूल गया महाराज कि मैंने और इसी द्रुपद ने मेरे पिताश्री के आश्रम में इस चक्रव्यूह का अभ्यास किया था। तो अपने मित्र को रोकने के लिए कोई अस्त्र, कोई शस्त्र है आपके पास? अब तो केवल एक ही अस्त्र है और एक ही शस्त्र दुर्योधन। जयद्रथ! जयद्रथ! कदाचित द्रौपदी के पतियों द्वारा किया गया अपमान भूल गए हो तुम, इसीलिए द्रौपदी के पिता के समक्ष उपस्थित हुए हो। आज द्रौपदी के पति हो या उसके पुत्र, कोई मुझे नहीं रोक सकता। आगे बढ़ो पांडवों, अन्यथा अपनी सेना का विनाश देखो। शेष पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने का मार्ग ज्ञात। मैंने पिताश्री से सुना था कि ये मैं कर सकता हूं। नहीं अभिमन्यु, मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता। धर्मराज ठीक कह रहे हैं। आचार्य ने कुछ सोच समझकर ही इस व्यूह की रचना की है। अब इसे शक्ति का सम्मिलित प्रहार ही तोड़ सकता है। मैं और भीम मिलकर प्रहार करेंगे। देखिए ने मामाश्री, धृष्टद्युम्न और भीम स्वयं आक्रमण कर रहे हैं। आज इनके हर एक प्रहार का उत्तर है जयद्रथ। चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पूर्व मुझसे नहीं मिलोगे मित्र? स्मरण है ना 5 चोटियां? आज उसी के प्रतिकार का दिन है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि युद्ध भूमि में किसी एक दिन सभी पांडवों पर विजय पा सकूं।
सब पांडवों पर विजयी होने का आशीष नहीं दे सकता जयद्रथ, क्योंकि अर्जुन को मैंने पशुपतास्त्र दिया है। मेरा ही वरदान मेरी ही शक्ति को छीन नहीं कर सकता। इसलिए केवल अर्जुन को छोड़कर जिस दिन तुम चाहोगे, शेष संसार के समस्त योद्धाओं के समक्ष तुम अपराजय रहो। आगे बढ़ो भीम, आज मेरी गदा का स्वाद भी चक्कर देखो। ताजश्री, आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? ताजश्री भीम और मामा दृश्यद्युम्न में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं, युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। ताजश्री भीम और मामा दृश्यद्युम्न में शक्ति है, परंतु चक्रव्यूह को शक्ति से नहीं, युक्ति से तोड़ा जा सकता है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, भविष्य के लिए वर्तमान को दांव पर लगाया जा सकता है, परंतु वर्तमान के लिए भविष्य को खोया नहीं जा सकता। एक दांव लगाने के दोष के कारण मैं आज इस महायुद्ध में खड़ा। मैं दूसरा दांव नहीं लगा सकता अभिमन्यु। परंतु आज यदि चक्रव्यूह को तोड़ा ना गया तो हम ना केवल हार जाएंगे, बल्कि मेरे पिताश्री का सर भी झुक जाएगा। आपने वो दांव लगाकर सर झुकाया था और मैं ये दांव खेलूंगा अपने पिताश्री का सर ऊंचा रखने के लिए। मैंने उन्हें वचन दिया था कि युद्ध भूमि में शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होगी, और मुझे शत्रुओं को वीर अर्जुन के रक्त का तेज दिखाना है। इसीलिए आज्ञा दीजिए ताजश्री, और फिर मैं अकेला कहाँ हूं? चक्रव्यूह में मेरे प्रवेश करते ही आप भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाइए। मैं मार्ग बनाऊंगा और आप चक्रव्यूह को ध्वंस कीजिएगा। सोचिए मत, समय नहीं है ताजश्री। आशीर्वाद दीजिए। ठीक है पुत्र, किंतु सतर्क रहना। हम तुम्हारे पीछे ही रहेंगे। आगे बढ़ो। जाओ सखी, जाकर सो जाओ, क्योंकि जीवन की हर रात्रि सदैव सोने के लिए नहीं होती। मेरी सुरक्षा के लिए माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ माता? आप रुक क्यों गए? चूंकि समय नहीं रुकता पार्थ, परंतु मानव को 2 पल रुकने का अधिकार है।
सारथी, आगे बढ़ो। अभिमन्यु के द्वार तोड़ते ही हमें उसमें प्रवेश करना है। अभिमन्यु को दृष्टि में रखना, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आ बालक, आ महारथियों, ऐसी मृत्यु देने से कि इसकी चित्कार उन पांडवों के हृदय को चीर देगी। और स्मरण रहे, सरल मृत्यु नहीं देनी है इस अभिमन्यु को। नहीं देनी है ऐसे सरल मृत्यु। साक्षी, मुझे मार्ग मिल गया है। इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए, आप शीघ्र ही मेरे पीछे आइए। सारथी, शीघ्रता करो। शीघ्रता करो सारथी, शीघ्रता। उत्तम अभिमन्यु, उत्तम। एक बार तुम्हें क्षमा कर दिया था, किंतु अब नहीं। एक बार अपमानित हो चुका हूं, इस बार तुम्हारी बारी है पांडवों। महादेव का वरदान सफल रहा। आज इस युद्ध भूमि में केवल मेरा शासन होगा, मेरा। केवल अर्जुन के अतिरिक्त कोई मुझसे जीत नहीं पाएगा पांडवों। और आज सिर्फ एक ही मृत्यु होगी। अभिमन्यु की। ये चक्रव्यूह तुम्हें पराजित करने के लिए नहीं है मूर्खों। ये तो उस अपमान का प्रतिकार था जो कल अभिमन्यु ने युवराज दुर्योधन के साथ किया था। उसने दुर्योधन का मान हरण किया था और आज वो उसके प्राण हरण करेगा। अभिमन्यु, लौट आओ, ये षड्यंत्र है। न्यायानाम अधिकाराणाम साम्राज्यर्थम साम्राज्यर्थम न्यायानाम अधिकाराणाम प्राप्त्यर्थम साम्राज्यर्थम। व्यू के भीतर प्रवेश करना जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही चुनौतीपूर्ण उससे बाहर निकलना भी है। और यदि बाहर निकलने का मार्ग मनुष्य को नहीं पता, तो उस मनुष्य का अंत निश्चित है।
आगे बढ़िए माधव, शत्रु समक्ष है। आपात, ठीक कहा तुमने। एक योद्धा के लिए आगे बढ़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। वापस आओ अभिमन्यु, लौट आओ, यू में प्रवेश मत करो। मेरे लिए अब लौटना संभव नहीं था श्री। यदि हमने इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा तो हम ये युद्ध हार जाएंगे, और मेरे रहते ये संभव नहीं। समझने का प्रयत्न करो पुत्र, ये सब तुम्हें घेर कर तुम्हारे प्राण लेना चाहते हैं। लौट आओ अभिमन्यु, लौट आओ। एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता था श्री। वो आगे बढ़कर मृत्यु का वरण करता है, और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेज सहना होगा। मैं इस चक्रव्यूह में आया हूं ताकि पांडवों का सर गर्व से उठा रहे। और विश्वास कीजिए दात्री, यदि मेरा सर भी कट जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। ईश्वर मेरे पुत्र की रक्षा करना। आओ आओ अर्जुन पुत्र आओ, तुम्हारा अपने इस मृत्यु व्यूह में स्वागत है। एक वीर योद्धा से सुना था मैं, हे मृत्यु तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा द्वार खुला है तेरा स्वागत, प्रसन्न मुखा। चाहूं तो तुम्हारा और बाकी तीनों पांडवों का इसी क्षण अंत कर सकता हूं मैं, किंतु उसके साथ उस पीड़ा का भी तो अंत हो जाएगा जो अभिमन्यु को पल पल मरते देख तुम्हें होगी। फिर उस पीड़ा का अनुभव कैसे होगा तुम्हें जो जयद्रथ ने इतने वर्षों तक सही है। अभी तो वो दृश्य देखना शेष है जिसे देखकर तुम स्वयं मुझसे अपनी मृत्यु की भीख मांगोगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े होंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। क्या हुआ? इतने महारथी को देख के भयभीत हो गए?
क्यों? नहीं काका श्री, अपितु ये तो सम्मान की बात है कि एक साथ इतने सारे योद्धा मुझसे द्वंद्व करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, सच में महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। प्रणाम स्वीकार करे आदरणीयों। अपनी सीमा में रहो बालक। जितना कम अपमान करोगे उतनी ही कम पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी तुम्हें। जितना जीवित रहूंगा उतनी हानि करूंगा, क्योंकि मेरी श्वास ही मेरा अस्त्र है और जब तक मेरी श्वास चलेगी तब तक यमदेव तांडव करेंगे। कुछ स्मरण हुआ काका श्री? कहा था ना मैंने कि जब जब आपसे द्वंद्व करूंगा तब तब आपके वस्त्र हरण करूंगा और तब तब आपके मुख पर इस लज्जा को देख अपने मन में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को शीतलता प्रदान करूंगा। और हो गया मेरा अपमान, अब और नहीं। महारथियों, आक्रमण करो इस बालक पर। एक क्या रहे, अपने धर्म का पालन कीजिए, मेरा प्रतिशोध लीजिए, आक्रमण कीजिए आचार्य। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ऐसे अधर्म में आप कैसे सम्मिलित हो सकते हो? आचार्य, वो बालक है। रुक जाइए आचार्य, रुक जाइए। अपना दिया वचन स्मरण है ना पिताश्री? इस बालक की शक्ति इस रथ में है जो इसे सुरक्षित की हुई है। आचार्य, इस बालक को रथ विहीन कीजिए। माधव, मुझे कई बार चोट लगी, परंतु इस चोट की पीड़ा का भान मेरे मन को विचलित कर रहा है।
कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? दुर्योधन, केवल आचार्य द्रोण को अपना वचन ज्ञात कराने से क्या होगा? इतने अपमान के पश्चात भी अंगराज कर्ण तो जो के त्यों खड़े हैं। क्या इनका इस युद्ध के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? मैं केवल नियम का पालन कर रहा हूं गांधार नरेश। नियम और नीति कहती है कि एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा युद्ध कर सकता है, और तुरंत के लिए अभिमन्यु युद्ध के लिए किसको चुनेगा वो उसका अधिकार है। नहीं मित्र, ये विकल्प लेने का समय नहीं है। अंत करो इसका। नहीं मित्र, हमें ये युद्ध जीतने के लिए अनीति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। नीति सिखाते सिखाते प्रपितामह शर्षैया पर चले गए। यदि इन्हें नीति का ज्ञान होता तो आज ये युद्ध संभव ही ना होता। अभिमन्यु, तुम्हें विकल्प चुनना होगा। तो फिर मैं आप सबको वन के लिए चुनता हूं। देख लिया, इसने अपना विकल्प चुन लिया। अब इस पर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आक्रमण करने की आवश्यकता है। आक्रमण करो और अपना वचन स्मरण रखो कर्ण। देख रहे हो पांडवों, अभी तो ये रथ विहीन हुआ है, फिर निशस्त्र होगा और फिर प्राणहीन। ये क्या कर रहे हो? धनुष विहीन करो इसे। ठहरो में स्मरण रहे, इससे इतनी सरल मृत्यु नहीं देनी है। सूर्यास्त होने तक इसकी श्वास इससे अलग नहीं होनी चाहिए। अबे इसमें बहुत पीड़ा सहनी शेष है। मित्र, ये एक योद्धा है, इसे योद्धा की मृत्यु दो। अरे योद्धा नहीं है ये, उन भगोड़े पांडवों का मेला रक्त है। इसे बहना होगा। मित्र जागो, जागो मित्र, और प्रहार करो। नहीं, नहीं अंगराज, ऐसा मत करो, यह धर्म है। अधर्म? अंगराज! स्मरण करो, स्मरण करो कैसे इन पांडवों ने
तुम्हारे पुत्र को मारा था। दया तो इन्होंने भी नहीं दिखाई थी उस पर। उसकी पीड़ा का मान है मुझे। और प्रहार करो प्रहार करो उस पर। पुत्र क्या हुआ माताश्री? उत्तरा बस ऐसे ही। एक बात कहूँ माताश्री, आज मन कुछ विचलित सा हो रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे तो रोज ही युद्ध पे जाते हैं, परंतु आज कुछ विचित्र सा अनुभव हो रहा है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है उत्तरा। मेरा पुत्र महावीर है और फिर उसे सभी पांडव, पिताश्री, ज्येष्ठ, उनकी सुरक्षा भी तो प्राप्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है अभिमन्यु विजयी होकर लौटेगा और तुम उसका तिलक करोगी। हे सूर्यदेव, आज तनिक शीघ्र अस्त हो जा। मेरा पुत्र बिना सुरक्षा कवच के युद्ध में गया है। बालक, तुम्हें सबके साथ युद्ध करना था ना? करो करो युद्ध। थक गए योद्धाओ? मेरी चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई। आचार्य द्रोण, देख क्या रहे? प्रहार कीजिए इस पर। अब ठीक है ना माधव? आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंची? युद्ध में तो क्षति पहुंचती ही है पार्थ, किंतु इस पीड़ा को सहना एक योद्धा का कर्म और धर्म होता है। समय की मार को तो स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। त्रिगर्ता सेना का नाश करो पार्थ।
द्वंद्व अभी शेष है। मैं महारथी अर्जुन का पुत्र हूं, महारथी भीष्म का प्रपुत्र, वासुदेव कृष्ण का भांजा। इतनी सरलता से नहीं मरने वाला। अरे ये द्वंद्व अभी शेष है। अभिमन्यु 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 बस करो दुर्योधन, अभिमन्यु के लिए इतनी पीड़ा पर्याप्त है। देखो इसकी दशा। अब अभिमन्यु और उसकी पीड़ा का अंत करने का समय आ गया है। नहीं, मेरे अपमान के घाव अभी भरे नहीं है। केवल मेरे आदेश का पालन करो। अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है। जीवित रखो इसे, पर प्रहार करो। पूरे बल से प्रहार करो इस अर्जुन पुत्र पर। और स्मरण रहे, इस बालक के शरीर के हर एक भाग में घाव देखना चाहता हूं मैं।